last class we started our chapter number and wind and storm. Wind means our storm is tufan, and we already discussed about the characters of wind and wind direction and velocity. Okay, so to be continue in this chapter. So next topic is air expands on heating. Air means होता है हवा, expand means फैलना और heating means गर्म करना means ऊष्मा में. इसका मतलब होता है हवा ऊष्मा में फैलती. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. यू नो दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. आप जानते हैं कि जो एयर होती है वो जो हवा होती है वो गर्म होने पर फैलती है. लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू कंफर्म दिस कैरेक्टर ऑफ एयर. तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें आपको पता कंफर्म हो जाएगा कि एयर का कैरेक्टर ये भी है. ओके, टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ एयर ऑन हीटिंग. हम इसमें क्या करेंगे, एयर का बिहेवियर करेंगे. बिहेवियर में उसका व्यवहार ऑब्जर्व करेंगे गर्म करने पर. तो मेथड इज टेक 2 पेपर बैग एंड टाई देम इन्वर्टेड विथ अ स्टिक एट सो. आपको क्या करना है, 2 पेपर बैग लेना है, उन्हें एक स्टिक से बिल्कुल टाइट बांध देना है. बैलेंस देम एंड कीप देम इन डेड पोजीशन. और आपको उनको क्या करना है, उन दोनों को बराबर बैलेंस करके रखना है. बिल्कुल भी ऊंचा नीचा या अप डाउन नहीं करना है, एक इक्वल बैलेंस में रखना है. लाइट अ कैंडल बिलो एंड बेक एंड ऑब्जर्व केयरफुली. उसके बाद क्या करना है, आपको एक जलती हुई कैंडल लेना है, उस किसी भी एक बेग के नीचे रख देना है और उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. यू विल नोटिस डेट अ बेग विल स्टार्ट राइजिंग अप. तो वो क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि जो बेग है वो क्या होगा, ऊपर नीचे मीन्स उठना, ऊपर नीचे उठना स्टार्ट हो जाएगा. रीजन, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है. द एयर बिटवीन द बेग एंड कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड एंड अप एंड एक्सपेंड. ऐसा इसलिए होता है कि जो उनके बेग और उनके बीच में जो एयर होती है, जो कैंडल और बेग के बीच में जो एयर होती है वो गर्म होना स्टार्ट होती है और वो फैलने लगती है. द हॉट एयर बिकम लाइटर एंड राइजेस अप टू फील. से क्या होता है, जो गर्म हवा उठती है कैंडल में से वो क्या होती है, हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है. टू फील द इन्वर्टेड बेग. तो वो क्या करते हैं, उस हवा को भरने लगती है. कॉजिंग इज टू मूव. अब जिससे क्या होता है, बेग मूव करने या ऊपर नीचे उठने लगते हैं. सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में. इसका मतलब ये हुआ कि एयर में भी क्या होता है, एयर हीट होने पर फैलने लगती है. ओके, अब आता है इन द सिमिलर मैनर द सन हेड ऑफ द सरफेस टू द अर्थ अनइवनली. उसी प्रकार जो अर्थ क्या है, अर्थ को यदि हम कैंडल मान ले, एक जलती हुई कैंडल, और यदि हम पूरी अर्थ है वो क्या है, उस पर लेना लोग है और सरफेस है वो क्या है, उसका बेग है. इफ एयर पार्टिकल्स एट वार्म प्लेसेस एक्सपेंड एंड स्प्रेड आउट. जिससे क्या होगा, जब वो सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे पड़ती है हवा में, तो क्या होता है, वो जो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं और यहाँ वहां फैलने लगते हैं. ओके, दिस मेक द एयर लाइटर एंड राइजेस अप. जिससे क्या होता है, हवा जो हल्की होती है वो ऊपर उठने लगती है. द कोल्ड एंड हैवी एयर इन फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन. और जो क्या होता है, जो ठंडी एयर होती है वो क्या होती है, पूरे सराउंडिंग, पूरे आसपास के एरिया वातावरण में फैल जाती है. हाई प्रेशर रीजन मूव टू टेक प्लेस. दिस कॉजेज कॉन्वेक्शन करंट. जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्शन में संवहन करंट बोलते हैं. ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट कॉजेज विंड टू मूव. क्या कारण है कि हवा चलती है. ओके, फॉलोइंग आर द 2 मेन रीजन दैट कॉज विंड टू मूव. इसके 2 मेन रीजन है जिसमें हमें पता चलता है कि हवा चलती है. ओके, फर्स्ट आता है अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स एंड. सबसे पहले होता है अनइवन हीटिंग, मतलब बराबर तरीके से हीट नहीं मिल पाना, ऊष्मा नहीं मिल पाना हमारे इक्वेटर को और हमारे पोल्स को. पोल्स मीन्स होता है ध्रुव. ओके, एंड सेकेंड कारण है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. उसी के प्रकार जो अनइवन हीटिंग है वो धरती पे और पानी पे भी अनइवन हीटिंग हो रही है, बराबर मात्रा में हीटिंग नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, हवा का कारण बनता है चलने का. ठीक है, सो स्टार्ट अवर टॉपिक. यू नो डेट द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मैक्सिमम सनलाइट. हम जानते हैं कि जो हमारा इक्वेटोरियल होता है, जो हमारे मध्य की भूमध्य रेखा होती है, उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में सनलाइट आती है. दिस पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस बिकम वार्म एंड एयर राइजेस अप. जिससे क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और हवा ऊपर उठने लगती है. क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. जिससे क्या बनता है, वहां का एरिया कैसा बन जाता है, लो प्रेशर हो जाता है. नाउ द कूलर एंड हैवी एयर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर
तो क्या होता है उसके कंपेयर में जो ठंडी हवा होती है वो दोनों साइड चलने लगी हुई इक्वेटर की दोनों तरफ फैलने लगती है। दिस कॉजेज वाइंड टू मूव टूवर्ड इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जिससे क्या होता है जो हवा होती है इक्वेटर की वो नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड दोनों तरफ चलने लगती है। द हॉट एयर फ्रॉम इक्वेटर ऑन रीचिंग एरिया। जिससे क्या होती है वो गर्म हवा हमारे इक्वेटर में पहुंचती है। कितने डिग्री में पहुंचती है? नॉर्थ के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड साउथ के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री पे। बिकम कूलर एंड कम्स डाउन। जिससे वो क्या होती है ठंडी होती है और फिर कम्स डाउन होती है, नीचे आती है। हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड। इससे क्या होता है हाई प्रेशर रीजन उत्पन्न हो जाता है। फ्रॉम हियर द विंड ब्लो टूवर्ड द इक्वेटर एंड आल्सो टूवर्ड द पोल। जिससे क्या होता है वहां की जो हवा होती है वो चलने लगती है। कहाँ चलने लगती है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ वो चलने लगती है। ओके, अब आता है दिस एयर मूविंग टूवर्ड द पोल मीट्स कूल एंड डेंस एयर कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। अब जो चलती है हवा रहती है वो क्या होती है पोल्स पे आके मिलती है, हमारे ध्रुव पे आके मिलती है, जो ठंडी हवा होती है। एंड एयर कमिंग द फ्रॉम द पोलर रीजन। जिससे वो क्या होती है वहां पोलर रीजन पर आकर रुक जाती है। दिस कॉम्परेटली वार्म एयर राइजेस अप। जिससे वो क्या होती है गर्म हवा ऊपर उठती है। एंड अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। जिससे क्या होता है वहां का एरिया लो प्रेशर हो जाता है, बिल्कुल हवा का दबाव कम हो जाता है। विच इज ऑक्यूपाइड द बाय कोल्डर पोलर एरिया। जिससे वहां का जो पोलर एरिया रहता है वो कैसा होता है ठंडा हो जाता है। अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स कॉजेज विंड टू ब्लो इन बोथ द हेमिस्फीयर। जिससे क्या होता है जो अनइवन हीटिंग होती है, कहीं ज्यादा हीटिंग होती है कहीं कम हीटिंग होती है, जिससे हमारे पोल्स पे और हमारे इक्वेटर दोनों पे ही उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अब वाटर और भूमि पर जमीन पर किस प्रकार अनइवन हीटिंग के कारण इफेक्ट पड़ता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखिए जो अनइवन हीटिंग होती है जो हमारे धरती पे और जो हमारे पानी पे गिरती है उससे क्या होता है बहुत ज्यादा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पे उसका कारण होता है, प्रभाव पड़ता है। इन इंडिया हमारे भारत में ड्यूरिंग समर के समय, समर का जो सीजन होता है उस समय द सरफेस बिकम्स हॉटर देन सी वाटर। जो सरफेस होती है हमारी अर्थ की कैसी होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है सी वाटर से, सी मीन समुद्र के पानी से। दिस कॉजेज करेंट फ्रॉम द सी टूवर्ड लैंड विच ब्रिंग मॉइस्चर। इससे क्या होता है इसी कारण क्या होता है जो सी का पानी होता है वो क्या होता है ऊपर उठता है, जमीन की तरफ आता है और कैसा होता है मॉइस्चर होता है विद देम फ्रॉम द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन जैसा सी का पानी होता है वैसे इंडियन ओशियन का पानी भी होता है। दिस विंड करेंट्स कॉजेज रेन ऑल ओवर इंडिया। जिससे क्या होता है इसके कारण इन ठंड गर्म हवा के कारण क्या होता है हमारे इंडिया में अधिकतर जगह पानी गिरने लगता है। इन विंटर उसी प्रकार ठंड के समय में विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड। जो ठंड हवा रहती है वो जमीन से उठती है। एंड सी कंटेनिंग वेरी लेस मॉइस्चर। तो वो जो सी का पानी रहता है, जो समुद्र का पानी रहता है वो कैसा होता है उसमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम रहती है, नमी की मात्रा कम रहती है। देयर इज वेरी लिटिल रेन वाटर। जिससे क्या होता है विंटर के समय में बहुत कम बारिश होती है। सो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को इतना समझ में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजास्टर कॉज्ड बाय विंड एंड रेन। डिजास्टर कॉज्ड बाय विंड एंड रेन। अब जो पानी का और जो हवा का कारण होता है वो डिजास्टर किस प्रकार होता है, डिजास्टर के कारण किस प्रकार पानी और हवा के द्वारा होते हैं। Sometime due to very high pressure difference in two regions, strong winds blow accompanied by heavy rainfall। कभी कभी हमने देखा है जब हाई प्रेशर होता है हवा का किसी भी दो क्षेत्र में, किसी भी दो रीजन में, तो स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती है और उससे क्या होता है तेज हवा चलने के साथ पानी गिरता है, बहुत तेज पानी गिरता है। दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कॉजेज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जिससे क्या होता है बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी जाती है, प्रॉपर्टी हमारी नष्ट हो जाती है। सो इट इज रेफर टू एज अ डिजास्टर। जिसे हम क्या बोल सकते हैं डिजास्टर बोल सकते हैं। पहला आता है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का नाम सभी ने सुना है। थंडर स्टॉर्म एक प्रकार का बिजली का चमकना, बहुत तेज चमकती है, उसे बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म इज अ वेदर कंडीशन इन विच हैवी रेन इज कंपेयर्ड बाय थंडर एंड लाइटिंग। थंडर स्टॉर्म एक वेदर कंडीशन होता है, मौसम की स्थिति होती है जिसमें क्या होता है
बहुत तेज बारिश होती है, थंडर हवा चलती है एंड बिजली चमकती है, लाइटिंग चमकती है। वार्म एयर कैरीज मॉइस्चर विथ इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉजेस रेन, स्नो एंड हेल। देखिए क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो मॉइस्चर होती है, नमी होती है उनमें, इससे क्या होता है जब वो कंडेंस होता है, उन दोनों के कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है जब वो बादल के रूप में क्या होता है, इसके कारण क्या होता है जब वो कंडेंस होता है तो वो क्या होते हैं बादल बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है बहुत तेज पानी गिरता है, बर्फबारी होती है। द रेपिडली मूविंग वार्म एयर कोलाइड्स विथ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल, जिससे क्या होता है जो हवा चलती है, गर्म हवा वो तेज चलती है, कोलाइड्स बनाती है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं कि हम एक तूफान जैसा बना लेती है, जिसके क्या होता है पानी की बूंदे रहती है, आइस के टुकड़े, आइस क्रिस्टल रहते हैं, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्स चार्जिंग द क्लाउड, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और क्या होता है आसमान में बिजली चमकने लगती है। द रिजल्ट इज लाइटिंग, जिसे क्या बोलते हैं उससे लाइटिंग होती है, इसका परिणाम लाइटिंग आता है, बिजली चमकना होता है। स्पार्क ऑफ लाइट आर फॉर्म बिटवीन टू चार्ज अप क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स ऑन द ग्राउंड। इसमें क्या होता है जब बिजली चमकती है तो क्या होता है दो बादलों के बीच में वो जब चार्ज होते हैं, जब उनमें ये गर्म हवा जाती है तो जब वो कंडेंसन होता है उनके बीच में तो क्या होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है जब वो भूमि के और जो बादल के बीच में जो चार्जिंग होता है, क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेते हैं। द लाइटिंग हिट्स अप द मूविंग बॉम्ब है, और जो लाइटिंग होती है, जो बिजली होती है वो क्या होती है गर्म हवा के साथ बहुत जल्दी हीट हो जाती है। सो एज द प्रोड्यूस अ लाउड साउंड कॉल्ड थंडर, तो एक बहुत तेज आवाज आती है जिसे बोलते हैं हम थंडर बोलते हैं, जिसे हम बिजली का चमकना भी कहते हैं। ओके।